आज मुझे वो एक कहावत है याद आ गई, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है अंजना जी, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। देखिए, जैसा नेता वैसे उनका प्रवक्ता, इन्होंने प्रूव कर दिया कि कांग्रेस का रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी की नीयत साफ है, चुनाव कराना अगर ये चाहते हैं तो इन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट हैं। यदि ये विड्रॉ करते हैं और अदालत में अपनी मिल्कीपुर का चुनाव हारना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए इसने चुनाव टाला। अयोध्या हारने का जो डेंट लगा है पूरे देश में, बीजेपी कहीं उसका मुंह दिखाने लायक नहीं थी। ये लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं और इनके कुएं का पानी भी अब गंदा हो गया है। 9 बजे सुबह कह रहे थे जलेबी लाएंगे फैक्ट्री वाली, 12 बजे छाती पीट रहे थे। हाँ। लेकिन दिल्ली को कहीं से सूचना मिली कि यहां पे हम हार रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बज गया है। इन दोनों ही राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इन दोनों राज्यों के साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का ऐलान भी हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन 10वीं विधानसभा मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला उस याचिका के आधार पर लिया जो बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ ने हाई कोर्ट में डाली थी। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव न होने को लेकर विपक्ष बीजेपी और योगी सरकार पर हमलावर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव कब होगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर एक पिटिशन है, उस पिटिशन के बावजूद अगर डेट डिक्लेयर हो जाता और कोई फिर ये नुक्स दिखाता तो फिर वो चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ होता। ऐसे में आपको कैसे लग रहा है कि एकदम जानबूझकर बीजेपी ने ही मिल्कीपुर का चुनाव डाला है? मिल्कीपुर का चुनाव हारना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए इसने चुनाव टाला। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। रामपुर में आजम खान साहब को भड़काऊ भाषण देने पे सजा हुई और तुरंत उनकी सदस्यता 24 घंटे में समाप्त हो गई और कुछ 2 ही 4 दिन के अंदर वो सीट वैकेंट करके चुनाव की अधिसूचना हो गई। उनका भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, वो चिल्लाते रहे, वो अपील में भी गए। हाँ। फिर उसका जो है उसको उस अपील को निरस्त कर दिया गया। फिर भी वो आगे की अदालतों में अपील में रहे, लेकिन उसके बाद भी वहां चुनाव हुआ, उपचुनाव। हाँ। तो यहां वो नियम क्यों नहीं फिर लागू हुए? क्योंकि देखिए, बीजेपी के अयोध्या हारने का जो डेंट लगा है पूरे देश में, बीजेपी कहीं उसका मुंह दिखाने लायक नहीं थी। अच्छा। और इसी चुनाव के बीच में मिल्कीपुर में उनकी हालत बहुत पतली है। अब उनको समझ में आया, क्योंकि इसके पहले यही बीजेपी की सरकार, यही जो विधानमंडल दल है जिसके स्पीकर बीजेपी के हैं, इन लोगों ने इस क्षेत्र में उपचुनाव की जो सूचना होती है वो दी। क्या इनको जो आज तर्क बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा, इनको ये कानूनी यथास्थिति जिसको ये बता रहे हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं थी क्या? या ये लोग कानून के अनभिज्ञ हैं? अभी बता है भाई, अभी बता है। ये लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं और इनके कुएं का पानी भी अब गंदा हो गया है। ये लोग चुनाव हुए महाराष्ट्र में भी घोषित, उस पर बात नहीं करेंगे। चुनाव हुए झारखंड में भी घोषित, उसकी बात नहीं करेंगे। 48 जो है असेंबली बाईपोल है, उसकी बात नहीं करेंगे। मिल्कीपुर, अरे मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सवाल यह है, संवैधानिक संस्थाओं पे क्यों उंगली उठाते हो? हरियाणा याद करो, 9 बजे सुबह कह रहे थे जलेबी लाएंगे फैक्ट्री वाली, 12 बजे छाती पीट रहे थे कि भाई ईवीएम खराब हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। हाँ। और आज मुझे वो एक कहावत है याद आ गई, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है अंजना जी, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। गजब बेइज्जती है। दूसरी बात, ये सारे लोग, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे अवधेश प्रसाद हों, चाहे प्रमोद तिवारी हों, चाहे अजय राय हों, ये सवालिया निशान किस पे लगा रहे हैं? संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। सबसे पहले अंजना जी, कल की प्रेस वार्ता आपने देखी होगी, क्या आया उसमें स्पष्ट था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा क्योंकि इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है उसको छोड़कर
सभी बायपोल करवाए जा रहे हैं। 48 असेंबली है और 2 लोकसभा है। तीसरी बड़ी बात, राजीव कुमार जी से ये पूछा गया सवाल, उनसे कहा गया मिल्कीपुर में क्यों नहीं, उन्होंने स्वयं उत्तर दिया। तो आज ये सवाल आता है, या तो ये लोग सो रहे हैं या ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं सोने की, और सुन के भी कहते हैं कि भाजपा तैयार नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं में इनकी क्या आस्था है। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, ये बहुत अहम है। मनिक तला एक जगह है पश्चिम बंगाल में, मनिक तला, यहां पे भी इसी तरह से एक वैकेंसी आई थी। ये 2022 की बात है, फरवरी की। अंजना जी, आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहां भी चुनाव नहीं कराया, और सर्वोच्च न्यायालय में गई ये बात। सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा, जब इलेक्शन कमीशन देख लेगा कि याचिका वापस हुई है तब हम चुनाव कराएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सही ठहराया। ये सारी परिस्थितियां अपने आप में बयान कर रही हैं कि बीजेपी ने जानबूझ के इस चुनाव को टाला है। तो फिर ये तैयारी क्यों कर रहे थे, वहां प्रचार क्यों कर रहे थे? आप ही ने कहा शीर्ष नेतृत्व भी उम्मीदवार फिक्स कर रहा था, तो ये सब क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे अगर चुनाव नहीं करना था? अखिलेश जी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को तो सबको पता था कि चुनाव होना है। हाँ। लेकिन दिल्ली को कहीं से सूचना मिली कि यहां पे हम हार रहे हैं। चुनाव आयोग को पूरी बीजेपी, सीएम, डिप्टी सीएम, सारे लोग चुनाव की वहां तैयारियां कर रहे हैं, वहां मीटिंगें कर रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग हो रही है, उसमें भी मिल्की फिर के चुनाव की तैयारी को टिकट किसे दिया जा रहा है उसकी बैठक में चर्चा हो रही है, उसका पैनल जा रहा है, उस पर नाम फाइनल लिया जा रहा है। लेकिन अचानक चुनाव आयोग के पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की घोषणा करता है उस दिन ये बताता है कि इन कारणों से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। ठीक है, जवाब दीजिए। पार्टी की बैठक में दोनों सरकारें इन्हीं की हैं और शीर्ष नेतृत्व बैठा हो और उसमें इसकी चर्चा न हो कि वहां पे चुनाव नहीं हो पाएगा या यहाँ हो ही नहीं सकता, टेक्निकलिटी ये कहते हैं, फिर भी वहां पे अपने प्रत्याशी की चयन की शीर्ष स्तर तक की प्रक्रिया पूरी करते हो। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात हो जाने। देखिए, अगर बीजेपी की नीयत साफ है, चुनाव कराना अगर ये चाहते हैं तो इन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट हैं। यदि ये विड्रॉ करते हैं और अदालत में अपनी बात रख करके परमिशन ले लेते हैं तो जानिए कि इनकी नीयत ठीक है। अगर ये 2 दिन के अंदर करा के चुनाव करा लेते हैं तो समझिए कि इनकी नीयत ठीक है चुनाव कराने की। देखिए, जैसा नेता वैसे उनका प्रवक्ता। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हर बात पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाना, और अभी कह रहे थे मैं प्रूव कर दूंगा। इन्होंने प्रूव कर दिया कि कांग्रेस का रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला है, और दोनों बातें इन्होंने गलत कही। पहली बात ये बताइए, इन्होंने कहा सरकार में नादान लोग हैं, उनको पता ही नहीं चला। सरकार इलेक्शन नहीं कराती है बाबूजी, इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपने रामपुर का उदाहरण दिया। बाबूजी ये तो बताइए, क्या कोई इलेक्शन पिटीशन डली थी क्या जब आजम खां हटाए गए थे? बाबूजी आपने बताया नहीं। ये क्या दर्शाता है? अंजना जी, ये बेहद ही कंफ्यूज लोग हैं या इनकी नीयत में खोट है। और ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत क्या है? 2 सीटों पे है ये विधानसभा में, 2 सीटों पे। और जितने तथ्य मैंने दिए, मनिक तला का उदाहरण दिया पश्चिम बंगाल का, ये कोई तथ्य नहीं रख पाए। इसलिए मैं कहूंगा हम तो तैयार हैं, लेकिन हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे जैसे आप फोड़ते हैं, जैसे सपा फोड़ती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस के प्रवक्ता का तर्क मैं समझ पाऊं, लेकिन जैसे जनता कंफ्यूज हो गई होगी वैसे मैं भी हो गया। इनको ये नहीं समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की लाइन मैंने पढ़ी, दोहरा नहीं रहा हूं, कि स्टे की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप अपने आप में टोकी सेक्शन 151 कहता है अगर इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है तो वहां चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवा सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा विधानसभा से जाती है लिस्ट की कौन सी ऐसी सीटें हैं जो वेकेंट हो गई हैं, तो मैं बता दूं लिस्ट जाती है क्योंकि वेकेंट हो गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब चुनाव करवा रहा है तो यह तय करना होगा यहां चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, खासकर जब इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना काम किया। तीसरी बात, जब आप कहती है कौन सी सीटें ऐसी है जब भाजपा जीती है जहां धार्मिक महत्व है,
तो द्वारका और पुरी मत भूलिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अखिलेश प्रताप सिंह दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।